कुछ समय पहले मैंने डर शब्द के लिए ऑनलाइन खोज की थी और मैंने पाया कि इसके लिए 1 मिलियन से भी अधिक परिणाम थे। अब इनमें से अधिकांश डर उन चीजों से संबंधित थे जो होने की संभावना बहुत कम है या शायद कभी होंगी ही नहीं। आजकल लोग सूरज की गर्मी खत्म हो जाने से डरते हैं या धरती पर पानी या पेड़ खत्म हो जाने से डरते हैं। ये डर अनावश्यक है क्योंकि बाइबल हमें यह वादा करती है कि चारों ऋतुएं, सर्दी, वसंत, गर्मी और पतझड़ अंतिम न्याय तक चलती रहेंगी। यह वादा उत्पत्ति अध्याय 8 में नूह को दिया गया था, जहां परमेश्वर ने उससे कहा, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी, गर्मी और सर्दी, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। अब जहां आज बहुत सा डर बेवजह है, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे हमें सच में डरना चाहिए। और यहां लूका अध्याय 12 में यीशु वास्तव में उन डर को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिन्हें हम उचित डर कह सकते हैं। और यहां पहली बात है, मैं आपको इसे सिद्धांत के रूप में बताता हूं। हमें झूठी जिंदगी जीने से डरना चाहिए। अब लूका अध्याय 12 और पद 1 में लिखा है, जब हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे और एक दूसरे को रौंद रहे थे, तब उसने सबसे पहले अपने चेलों से कहना शुरू किया, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, जो कि पाखंड है। कुछ भी ऐसा नहीं छिपा है जो प्रकट न हो जाए, या कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो झांत न हो जाए। इसलिए जो कुछ भी तुमने अंधेरे में कहा है, वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने निजी कमरों में फुसफुसाया है, वह छतों पर घोषित किया जाएगा। खैर, ये तो काफी डरावना पद है ना? वह कह रहे हैं कि तुम्हें पाखंडी जीवन जीने से डरना चाहिए। अब यीशु धार्मिक पाखंड के बारे में यह कहते हैं। वह यहां कह रहे हैं कि फरीसी खमीर की तरह हैं। खमीर यानी यीस्ट यहूदी लोगों के बीच पाप की फैलती शक्ति का प्रतीक बन गया था। तो पाखंड आपके दिल के साथ वही करता है जो यीस्ट आटे के साथ करता है। ये उसे फुला देता है, जो घमंड का प्रतीक है। और अगर इसे रोका न जाए तो पाप का यीस्ट घमंड, सोचने और जीने के हर पहलू में फैल जाएगा। यहां एक और बात है जिससे डरना चाहिए। दूसरी बात, हमें भविष्य को भूल जाने से डरना चाहिए। यीशु यहां चौथे पद में आगे कहते हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं और उसके बाद तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसके पास मार डालने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उससे डरो। अब यीशु जानते थे कि उनके शिष्य शहीदी का सामना करेंगे। वास्तव में मूल 12 शिष्यों में से लगभग सभी शहीद हो गए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मसीह के लिए खड़े होने से डरना संभव है। लेकिन यीशु यहां कहते हैं कि लोगों की अस्वीकृति से डरने के बजाय हमें परमेश्वर की अस्वीकृति से डरना चाहिए। अब इसके साथ ही यीशु अपने शिष्यों से कुछ उत्साहवर्धक बातें कहने लगते हैं। वह यहां छठी आयत में कहते हैं, क्या 5 गौरैया 2 पैसे में नहीं बिकती, और उनमें से एक भी परमेश्वर के सामने भूला नहीं जाता। डरिए मत, आप बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हैं। अब प्रभु के समय में गौरैया बाजार में खरीदी जाने वाली सबसे सस्ती खाद्य वस्तु थी। उन्हें सबसे हड्डीदार और सबसे सस्ता मांस माना जाता था जिसे आप खरीद सकते थे, लगभग बेकार मूल्य की। तो प्रभु अपने शिष्यों से प्रभावी रूप से यह कह रहे हैं कि चाहे वे अपने संसार के बाजार में कितने भी बेकार क्यों न समझे जाएं, वे परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर कभी भी आप पर से अपनी दृष्टि नहीं हटाएगा। आप उसके लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता के हैं। वास्तव में यीशु यहाँ 7वीं आयत में कहते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो यही है कि उसकी जागरूकता आपके बारे में कितनी व्यापक है। मैंने पढ़ा है कि औसत व्यक्ति प्रतिदिन 50 से 100 बाल खोता है। हाँ, हम में से कुछ के लिए तो ये इससे भी कहीं तेजी से हो रहा है। तो यहां दिया गया ये कथन दर्शाता है कि परमेश्वर आपके बारे में इतनी बारीकी से जानता है, जो हर दिन बदलती रहती है। इसलिए वह आपके बारे में हर दिन सब कुछ जानता है। इसका यह भी अर्थ है कि वह आपके अतीत के बारे में सब कुछ जानता है, वह आपके वर्तमान के बारे में सब कुछ जानता है, और वह आपके भविष्य के हर एक विवरण को जानता है। तो इसके साथ जीवन में एक और चीज है जिससे हमें डरना चाहिए।
तीसरी बात, हमें अपनी संस्कृति के साथ समझौता करने से डरना चाहिए। और यहाँ 8वीं आयत से शुरू करते हुए यीशु ये शब्द जोड़ते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा, लेकिन जो कोई मनुष्य के सामने मुझे नकारेगा, उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने नकारा जाएगा। सुनिए, यीशु ये नहीं कह रहे कि अगर आप कभी यह मानने में असफल होते हैं कि आप मसीही हैं, या जब बोलना चाहिए तब चुप रहते हैं, तो वह आपको अस्वीकार कर देंगे और आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। नहीं, यहाँ यीशु द्वारा प्रयुक्त शब्द उन्हें स्वीकार करने के लिए वही शब्द है जो उन्हें अंगीकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस संदर्भ में इसका अर्थ है यीशु के बारे में वही बात कहना जो यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं। यही अंगीकार, कन्फेशन है। तो यीशु उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी बिंदु पर यह नकार देता है कि यीशु मसीह हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अंततः अपने जीवन में उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वह, आप जानते हैं, संस्कृति के साथ बहता चला जाता है। और संस्कृति क्या कहती है? अरे, यीशु तो बस एक और भविष्यवक्ता थे, या यीशु तो बस एक अच्छे इंसान या अच्छे शिक्षक थे। यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्राण नहीं दिए। यीशु हमें न्याय और नरक से नहीं बचाएंगे। यीशु स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका इनकार करते हैं तो यीशु भी आपका इनकार करेंगे, क्योंकि आप सच्चे विश्वासी नहीं हैं। यीशु यहां ये नहीं कह रहे कि आप डर गए या घबरा गए। वो यह कह रहे हैं कि कोई यह इनकार करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और यह पवित्र आत्मा की निंदा करने के बराबर है, जैसा कि पद 10 में लिखा है। अब यीशु के विरुद्ध बोलना क्षमा किया जा सकता है यदि आप उनसे क्षमा मांगें, लेकिन आत्मा के विरुद्ध बोलना यहां उस इनकार, उस अस्वीकार को दर्शाता है कि यीशु कौन है। और जानते हैं क्या? वही अक्षम्य है। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते अगर आप यीशु के अस्तित्व का इनकार करते हैं। अब इसके साथ ही मुझे यह कहने दीजिए, अगर आप आज अविश्वासी हैं और जब मैं बात कर रहा हूं तो आपका विवेक बेचैन हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि कहीं आपके लिए विश्वास करने में देर तो नहीं हो गई, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी देर नहीं हुई है। और देर इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि आपका विवेक बेचैन है। जो बेचैनी आप अभी महसूस कर रहे हैं, वह पवित्र आत्मा की दोषी ठहराने वाली सेवा है। आप अभी जहां भी हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि रुकें और उस बेचैन करने वाली आवाज के आगे झुक जाएं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? वह परमेश्वर के आत्मा का निमंत्रण है कि आप यीशु को अपना मसीहा और प्रभु स्वीकार करें। अब जब यह बात प्रभु ने कह दी, तो यीशु यहाँ इस पद में अपने शिष्यों से और अधिक विशेष रूप से बात करते प्रतीत होते हैं। 11, जब वे तुम्हें सभागृहों, शासकों और अधिकारियों के सामने लाए, तो चिंता मत करना। इस बात से मत डरना कि तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है या क्या कहना है, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। अब मैंने वर्षों में कई प्रचारकों को इस शास्त्र को गलत समझते हुए सुना है। मैं आपको बता दूं, यह पद आपको पढ़ाई न करने या अपने पाठ या उपदेश की तैयारी न करने का बहाना नहीं देता। मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा और परमेश्वर की आत्मा मेरे मुंह में शब्द भर देगी। एक लेखक ने कहा कि अगर बाइबल शिक्षक को बोलने से 5 मिनट पहले तक नहीं पता कि वह क्या कहेगा, तो लोग उसके 5 मिनट बाद तक भी याद नहीं रखेंगे कि उसने क्या कहा। यहाँ प्रभु जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, वह जीवन का वह अचानक आने वाला क्षण है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, और आपको किसी के सवाल का तुरंत जवाब देना पड़ता है, शायद काम पर या स्कूल में, और अचानक आपको उनके आध्यात्मिक सवाल का उत्तर देना होता है। आपके पास कुछ भी तैयार करने का समय नहीं होता। तो सोचिए क्या होता है। ऐसे समय में आप बस वही सच बोलते हैं जो परमेश्वर आपके मन में लाते हैं। यह आत्मा का कार्य है जो आपके मुंह को भर देता है, और फिर आप बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। प्रभु ने कई तरह के डर और चेतावनियों के बारे में बात की है कि हमें किससे डरना चाहिए। प्रभु आज हमारे लिए कुछ प्रोत्साहन भी देते हैं, और मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं कि हमें किन चीजों से डरना नहीं चाहिए। पहली बात, भीड़ में खो जाने से मत डरिए। आप जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आपकी चरवाही करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अगर उन्हें आज आपके सिर के बालों की गिनती पता है, तो वे यह भी जानते हैं कि आज आपके मन में क्या चल रहा है। उन्हें पता है कि आप आज किसका सामना कर रहे हैं। वे आपको कभी नजरों से ओझल नहीं होने देंगे।
दूसरी बात, कठिन समय का अकेले सामना करने से मत डरिए। उन चौंकाने वाले अप्रत्याशित पलों में जब आपके पास उस आपात स्थिति, उस दबाव या उस समस्या के लिए तैयारी करने का समय नहीं होता, याद रखिए आप उसमें अकेले नहीं जा रहे हैं। वह हर कदम पर आपके साथ है। तो जब तक हम फिर से ज्ञान की यात्रा पर मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।